नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम डिजास्टर मैनेजमेंट। यूनिट का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आपको इतना तो पता है कि डिजास्टर होता क्या है, पता है। नाम तो सुना सुना लग रहा है सर, डिजास्टर। चलो एक कहानी बताते हैं आपको कि जब हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था कम्युनिटी हेल्थ का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल चल रहा था, तो एक दोस्त था मेरा, उससे वाइवा में पूछा कि डिजास्टर होता क्या है, मतलब कि डेफिनेशन पूछी इसकी डिजास्टर की। तो वो वहां से बता के आए वाइवा में कि डिजास्टर आपदा, केवल एक लाइन में एक शब्द में वो आंसर देखा गया, आपदा। कि डिजास्टर क्या होता है? आपदा, खत्म बस। तो एक लाइन में अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल आपदा सही है। जैसे कि भूकंप आ गया, ठीक है, सूखा हो गया, ये सभी क्या है? डिजास्टर है। आग लग गई, एक्सीडेंट, ये सब क्या है? डिजास्टर है, बिल्कुल सर। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर के टाइप क्या है, डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। डिजास्टर से पहले प्रिपेयर कैसे करें, रेस्पॉन्ड, रिकवरी, ये सभी हम बात करने वाले हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट 11 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, 2 यूनिट और बाकी है आपके पास। तो ये आपके सामने डिजास्टर। व्हाट इज डिजास्टर? तो डिजास्टर क्या है? ए डिजास्टर इज अ सडन इवेंट दैट causes serious damage, loss of life, property and disrupt normal community functioning। तीसरा डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर का मतलब होता है कि अचानक से एक कुछ घटना घट गई हो, अचानक से सडन कुछ इवेंट हुआ हो, अचानक कुछ घटना घटी हो जिसके कारण सीरियस डैमेज हो गया हो, ठीक है, बाहरी क्या हो गया हो? डैमेज हो गया, नुकसान हो गया हो। लॉस ऑफ लाइफ, किसी की जीवन की हानि हो गई हो, यानी कि वो मर चुका हो, लॉस ऑफ लाइफ। या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जैसे मकान है, घर है, तो उसका लॉस हो गया हो, एटसेट्रा, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है। एंड डिसरप्ट नॉर्मल कम्युनिटी फंक्शनिंग, जो नॉर्मल कम्युनिटी के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी लोगों के नॉर्मल फंक्शन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो होता है डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर के टाइप की बात करते हैं सर, तो 2 टाइप डिजास्टर के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल एंड मैन मेड दोनों का एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड इज मैन मेड। पहले अपन देखते हैं नेचुरल के बारे में। नेचुरल का मतलब कि क्या हुआ हो, नेचुरली ये घटना घटी हो। नेचुरली का मतलब कि जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, जैसे भूकंप, क्या हो गया? अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, ड्रॉट, सुनामी, ठीक है, इधर से लैंडस्लाइड हो गया, हीट वेव हो गया। तो ये सभी क्या है? नेचुरली घटना घटती है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले अर्थक्वेक आया था, ठीक है, उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है कितने लोगों की जानें जा चुकी है, ठीक है। 1 लाख के समथिंग बताया जा रहा है, ठीक है, न्यूज़ वगैरह में। तो अभी तक भी कुछ फिक्स नहीं हुआ कितने की जान गई है। कौन सी जगह थी वो? वेनेजुएला ऐसे कुछ था नाम शायद। तो दूसरा है मेन मेड। मेन मेड डिजास्टर, यानी कि जिसमें कि किसका हाथ है? मनुष्य का हाथ है, बाई ह्यूमन। ह्यूमन के द्वारा कुछ ऐसी कंडीशन हो जिससे कि क्या है? डिजास्टर हुआ हो। जैसे फर्स्ट आ गया इसका एग्जांपल, फायर एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट हो गया हो, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इधर से न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, केमिकल लीक्स, टेररिज्म, रोड, रेल एंड एयर एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये सभी क्या है? मेन मेड डिजास्टर में आते हैं। जबकि नेचुरली कुछ हो तो वो नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। स्पीड ठीक है अब, क्योंकि फिर बाद में आप कमेंट करोगे कि सर तेज पढ़ा रहे हो, धीरे पढ़ा रहे हो, तो ठीक है सर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर अगला है टॉपिक आपका सिलेबस में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर। सिलेबस अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसके बाद में आपका आता है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर। तो होता क्या है सर ये? तो मतलब कि हम कैसे उसको क्या करें, मेजर कैसे करें? तो मैग्नीट्यूड मीन्स सीवियरिटी और एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय डिजास्टर, कि एक डिजास्टर से, जो भी डिजास्टर आया है, एटसेट्रा, ये वाले एग्जांपल्स, कि इसमें से कोई भी डिजास्टर आया है हमारे पास, तो उससे कितनी सीवियरिटी की हमें लॉस हुआ है, उसकी सीवियरिटी या एक्सटेंट कितना है, डैमेज क्या है, क्या हुआ है, तो वो मैग्नीट्यूड कहलाता है सर। अब इसके भी हमने 3 क्लासिफिकेशन को हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है माइनर डिजास्टर, दूसरा आता है मेजर डिजास्टर, और तीसरा आता है कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर, ठीक है। फर्स्ट आता है आपके पास माइनर डिजास्टर। अब नाम से पता चलता है माइनर मतलब कि माइनर, स्मॉल, स्मॉल डैमेज हुआ है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं अपन लोकली।
आराम से मैनेज कर लेंगे, ज़्यादा भारी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा है मेजर डिजास्टर, लार्ज डैमेज हुआ है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन रिक्वायर स्टेट असिस्टेंस। ठीक है सर, इसको लोकली हम नहीं कर पाते हैं, स्टेट लेवल पर हम इसको स्टेट असिस्टेंस में रिक्वायर नीड होती है। अगला है कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर, इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है, मैसिव लॉस हुआ है, रिक्वायरिंग नेशनल और इंटरनेशनल सपोर्ट। हमें इसमें नेशनल या इंटरनेशनल दूसरे देशों की भी हमें इसमें क्या मिल सकती है, उनकी हेल्प की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, वो होता है कैटास्ट्रोफिक। दूसरा है इसमें दूसरे राज्य की हमें स्टेट की हमें नीड हो सकती है। ठीक है, और ये है इसको अपन लोकली हमारे लेवल पर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मतलब कि डिजास्टर आने से पहले ही क्या कर लो, उसकी तैयारी कर लो कि अगर आ जाता है तो कैसे मैनेज करेंगे। ओके, एक्टिविटी प्लान बिफोर ए डिजास्टर टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट एंड एंश्योर एन एक्टिविटी इफेक्टिव रेस्पॉन्स, उसके इफेक्ट्स को हम कम कर सके और डिजास्टर आए उससे पहले ही हम क्या कर ले, जो भी प्लान करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़, वो सभी प्रिपेयर्डनेस में आती है। प्रीपेयर्डनेस, अब इससे होगा क्या कि एक तो ज़िंदगी बचेगी सर, हम पहले ही कर लेंगे कि अगर ऐसा हुआ कंडीशन तो क्या कर लेंगे, ऐसे बच सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको एग्जांपल बताएंगे। दूसरा है रिड्यूस प्रॉपर्टी डैमेज, एंश्योर क्विक रेस्पॉन्स, इंक्रीज कम्युनिटी अवेयरनेस। ठीक है, तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में ये सभी शामिल है, ये सब हमें फ़ायदे होने वाले हैं कि एक तो ज़िंदगी बचेगी सर, अगर हमारे पास मेडिसिन वगैरह सब होगा। सपोज करो कि क्या हो गया, सूखा हो गया, अकाल पड़ गया जिसे बोलते हैं, तो अगर सूखा पड़ गया, पानी हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, जल है तो कल है। लेकिन हम क्या करें, पहले से प्रिपेयरनेस रखें, यानी कि पहले से हम स्टोरेज रखें, तो हमें ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए डैम वगैरह बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, वो प्रिपेयरनेस है। तो ये सब हमारे फ़ायदे होने वाले हैं। मेजर्स ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस कि क्या क्या हम कर सकते हैं, तो कम्युनिटी एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं पहला। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। तीसरा है अर्ली वार्निंग सिस्टम। मॉक ड्रिल सुना होगा, मॉक ड्रिल अभी बहुत चल रहा है। ठीक है, स्टॉकिंग इमरजेंसी सप्लाई एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, ये हम सब कर सकते हैं किसके लिए, डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए सर, जिससे हमें क्या होने वाला है, ये सब हमें मिल जाएगा। अगला है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, वो था डिजास्टर, ये था इमरजेंसी, दोनों अप्रोक्स सिमिलर है। अब इमरजेंसी है तो मतलब इमरजेंसी कंडीशन है, वहाँ पर रेडीनेस टू रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, तो अब उसका हम कैसे मैनेजमेंट करें, उसके लिए पहले से रेडी रखो। जैसे कि हम दवाई वगैरह रखते हैं ना, हमने पढ़ा था आईसीयू में, आईसीयू का वो सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने सारे मेडिसिन वगैरह पहले से हमने रख रखी थी। क्यों रख रखी थी, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या हो सके, देरी ना हो, उसकी हम ज़िंदगी बचा सके। तो वैसे ही है, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है, तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहे। क्या क्या कंपोनेंट्स है इसमें, तो फर्स्ट है कंपोनेंट्स इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। सपोज करो कि कोई स्टेट है, सपोज राजस्थान मान लेते हैं अपन, राजस्थान में क्या हुआ, कोई डिजास्टर आया, तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल करेंगे, ताकि हम राजस्थान के पास में जो भी है, जैसे कि गुजरात हो गया, यूपी, एमपी, ठीक है, एटसेट्रा, हरियाणा, ठीक है, वहाँ से हम क्या है उसकी हेल्प ले सके। ठीक है, अब कब लेंगे हेल्प, तब हम वहाँ पर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि वो डायरेक्ट हेल्प कर देंगे, कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन हमें एक बार हेल्प के लिए कम्युनिकेशन की नीड होगी। अगला है फर्स्ट एड अरेंजमेंट, जितने फर्स्ट एड होते हैं उन सबका अरेंजमेंट करो। इवैक्यूएशन प्लान, अब ये क्या होता है इवैक्यूएशन प्लान, ये हम बताएंगे थोड़े टाइम बाद में। इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट हो गया, रेस्क्यू टीम, टेम्प्रेरी शेल्टर, ठीक है, ताकि हम शरण ले सके, शेल्टर ले सके। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं इसके प्रिपेयरनेस के। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग डिजास्टर, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई अगर डिजास्टर आता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में हम बात करें, देखो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे हेल्थ प्रॉब्लम, दूसरा हम पढ़ेंगे सोशल प्रॉब्लम, और तीसरा पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तीन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है डिजास्टर के टाइम पर। तो फर्स्ट तो इंजरी हो सकती है, कोई चोट वगैरह लग गई, हेड इंजरी हो गई, एटसेट्रा। एपिडेमिक्स, कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है।
माल न्यूट्रिशन, वाटरबोर्न डिजीज़, तो कॉमनली देखी जाए तो कॉमनली यही बीमारी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम यही देखने को मिलता है। दूसरा है सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम में जैसे कि होमलेसनेस हो जाता है, भाई डिजास्टर आया, भूकंप आया, तो किसी का घर था वो टूट गया, बिखर गया, गिर गया, तो अब क्या हुआ, तो होमलेसनेस देखने को मिल सकती है। फैमिली सेपरेशन, कहीं खो गया कोई, ठीक है, फैमिली सेपरेशन हो गया। पैनिक एंड फियर, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अगला है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, वाटर कंटामिनेशन, पानी दूषित हो जाएगा। पुअर सैनिटेशन, वेस्ट एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। वेस्ट वगैरह है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट है मेथड थ्रू ओवरकम, कि अब ये कंडीशन आई है, इससे कैसे बच सकते हैं अपन, क्या हमारे पास साधन हो सकते हैं। तो फर्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दूसरा है प्रॉपर सैनिटेशन, थर्ड है इमरजेंसी मेडिकल केयर, चौथा है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। इनके जरिए हम इन हेल्थ प्रॉब्लम से या इन प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेसिक डिजास्टर सप्लाई किट, कि एक डिजास्टर सप्लाई किट होती है, सप्लाई किट होती है जिसमें क्या क्या हम रख सकते हैं। ए डिजास्टर किट शुड कंटेन, क्या क्या कंटेन होते हैं उसके अंदर। फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर में क्या क्या हो सकता है, तो हम रख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पानी के लिए, पीने के लिए। ड्राई फ्रूट फूड रख सकते हैं, ड्राई फूड। थर्ड है ORS पैकेट्स रख सकते हैं ताकि डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, ठीक है। अगला है फर्स्ट एड के रूप में हम क्या क्या रख सकते हैं, तो इसमें हम रख सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स रख सकते हैं, कुछ मेडिसिन रख सकते हैं, बैंडेज, एंटीसेप्टिक, ठीक है, ताकि जो डिजास्टर आए उसको क्या कर सके, हम मैनेज कर सके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए अभी आपको बताया कि राजस्थान में आया तो हम कम्युनिकेशन के लिए, हेल्प के लिए हमें कम्युनिकेशन की नीड होती है, तो कम्युनिकेशन के लिए हम मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, पावर बैंक रख सकते हैं, फ़ोन डिस्चार्ज ना हो, टॉर्च रख सकते हैं, रेडियो रख सकते हैं, बैटरीज रख सकते हैं, ठीक है। पर्सनल आइटम में हम क्लॉथ कपड़े रख सकते हैं, ब्लैंकेट्स हो गया, मास्क हो गया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, कुछ केस, ठीक है, वैसे ज़रूरी है सर। तो ये हम क्या है कि हमारे पास जो किट होती है उसमें हम ये सब कुछ रख सकते हैं। आगे आता है डिजास्टर रेस्पॉन्स। डिजास्टर रेस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं, देखो अब आप बोलोगे सर कि मोबाइल फ़ोन वगैरह हमने रखा, तो अब मैं क्या जैसे सपोज़ करो आप जहाँ पर भी हो, आपको क्या हुआ, डिजास्टर आया आपके एरिया में, वैसे तो नहीं आना चाहिए लेकिन बाई चांस अगर आ जाता है, तो अब आप बोलोगे सर मैं यूपी में फ़ोन थोड़ी करूँगा। बिल्कुल आप यूपी में फ़ोन नहीं करोगे, आप कहाँ करोगे, आपके आसपास के इलाकों में करोगे, आपके जो भी जानकार है उनके पास करोगे, ठीक है, सरकार के पास करोगे। डिजास्टर रेस्पॉन्स, अब सर डिजास्टर रेस्पॉन्स क्या होता है कि एक ऐसा एक्शन जो कि डिजास्टर के टाइम पे लिया जाए, फिर क्या होगा, एक्शन टेकन इमीडिएटली आफ्टर डिजास्टर टू सेव लाइव्स एंड रिड्यूस सफरिंग। कि डिजास्टर आया, आने के तुरंत बाद में हम क्या ले ले, कुछ एक्शन ले ले। डिजास्टर आया उसके बाद में हम तुरंत एक्शन ले ताकि ज़िंदगी बचा सके, और कुछ अगर सफरिंग है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पीड़ित है, उनको हम बचा सके, कम कर सके, उनकी पीड़ा को, उनकी दर्द दुख को कम कर सके। ये होता है डिजास्टर रेस्पॉन्स। अब इसके अंदर आपको हेडिंग दे रखी थी इमरजेंसी रिलीफ मेजर्स। तो इमरजेंसी के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं, मेडिकल रिलीफ में हम कर सकते हैं फर्स्ट एड का यूज़। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, थर्ड है रेफरल सर्विस अवेलेबल है, थर्ड है, अगला है रिलीफ, रिलीफ में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि कोई प्यासा ना मरे, भूखा ना रहे। अगला है शेल्टर, रहने के लिए कुछ शरण दे दो उनको, शेल्टर दे दो, तो टेम्प्रेरी कैंप्स हो गया, सेफ एकोमोडेशन हो गया, ठीक है। अगला है सैनिटेशन के लिए क्लीन वाटर सप्लाई, टॉयलेट्स एंड वेस्ट डिस्पोजल, ये हम क्या है रेस्पॉन्स के रूप में हम देख सकते हैं। अगला है लाइफ सेविंग टेक्निक। अब ये जो हमने देखा ये क्या था, ये तो था सर किसी की दुख दर्द को कम कर दो, पीड़ा को कम करने के लिए हमने ये देख लिया, लेकिन अब अगर हम ज़िंदगी बचाए तो ज़िंदगी बचाने के लिए हमारे पास ये टेक्निक होती है। फर्स्ट आता है फर्स्ट एड, इमीडिएटली केयर बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव, कि जब तक कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी या फैकल्टी अवेलेबल नहीं हो जाती है, उससे पहले हम क्या करें, आपको चोट लग गई है बहुत भारी, अब जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तब तक क्या करोगे, उस चोट को क्या करोगे, जहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रही है उसको आप प्रेस करके रखोगे ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, यही करोगे। बिल्कुल सर, यही क्या है फर्स्ट एड है, इमीडिएट केयर बिफोर मेडिकल हेल्प अराइव्स।
दूसरा है सीपीआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है, एक लाइन में आपको आंसर दे तो इसका काम में हम लेते हैं यूज्ड ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। अगला है कंट्रोल ब्लीडिंग। कंट्रोल ब्लीडिंग अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एलिवेट इंजर्ड पार्ट, जो भी अगर जहाँ भी इंजर्ड हुआ है, इंजरी हुई है, जैसे पैरों में हुई तो पैरों को थोड़ा सा आप क्या कर दो, एलिवेट कर दो, यानी कि ऊपर की तरफ कर दो। हाथ में हुई तो हाथ को कर दो। ठीक है। अगला है फ्रैक्चर मैनेजमेंट। क्या है सर? फ्रैक्चर मैनेजमेंट कि अगर फ्रैक्चर हो गया तो क्या करेंगे, उस पार्ट को इमोबिलाइज कर दो, हिलाओ मत हो। अब इमोबिलाइज कैसे करेंगे कि अगर आपके पास कोई वुड हो, हड्डी सॉरी लकड़ी वगैरह हो, या फिर कोई भी आपके पास कुछ भी हो अवेलेबल, ताकि आप उसको जहाँ भी इंजर्ड हुआ है, जैसे अगर हाथ में हुआ है, जैसे कि अगर ये आपका हाथ हो गया तो एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो, और उसको क्या कर दो, ऐसे पैक कर दो। ठीक है। ताकि ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, हिले नहीं, इमोबिलाइज रहे। ठीक है। यूज स्प्लिंट्स, अगर आपके पास स्प्लिंट हो तो ये करो आप सर। ठीक है, प्लास्टर का काम। दूसरा है सेफ इवैक्यूएशन। ये देखो आपको बताया था कि आगे बताएंगे, तो यहाँ पर आके वो आगे आया है लास्ट पॉइंट। मूव विक्टिम्स टू सेफर प्लेस, प्रायोरिटीज क्रिटिकली इंजर्ड पर्सन, कि क्या करो, एक जगह जैसे अगर यहाँ पर डिजास्टर आया है तो यहाँ से आप उसको हटा के दूसरी जगह रख दो जहाँ पर कि वो सेफ रह सके। अब लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे कि जो ज़्यादा इंजर्ड है। ठीक है। जो ज़्यादा परेशानी में है हम पहले उसको करेंगे, बाद में दूसरों को करेंगे। ठीक है। तो ये होता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट। तो छोटा सा लेक्चर था, कंप्लीट सिलेबस हमने देख लिया। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, सारे सिलेबस एक साथ। ठीक है। कमेंट जरूर करें तो लेक्चर कैसा लगा। वैसे तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपके। ठीक है। रेस्पॉन्स भी ठीक है। चलो सर, कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और स्पीड और आवाज़ ये भी बताया। ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे। और एक और बात, बने रहे सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन के साथ।